अब अर्जुन को आ रहा है क्रोध, और जब आता है क्रोध तो सोचने की क्षमता घट जाती है और आपको दिखता नहीं है मेरे सामने कौन है। जब आपको दिखता नहीं है तो आप बड़े से बड़े योद्धा से भी अज्ञानवश भिड़ जाते हो और अपना ही नाश करा लेते हो। यही हो रहा है अर्जुन के साथ। वो खींच खींच के प्रहार करे जा रहे हैं, अपनी पूरी शक्ति ला के प्रहार करे जा रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर का एक रुआं भी टेढ़ा नहीं हो रहा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और पिछले कुछ दिनों से थोड़ी शेड्यूल हेक्टिक था तो वीडियोस नहीं आ पाई थी। अपॉलॉजीज फॉर दैट। आज हम शुरू कर रहे हैं जहां हमने पिछली कहानी छोड़ी हुई थी। आपको पता है हम चल रहे हैं वन पर्व में, और वन पर्व में द्रौपदी वस्त्रहरण, पांडवों के जुआ हारने के बाद ये लोग वन में जाके रह रहे हैं, वही कहानी चल रही है। ये 12 वर्ष और वो 13वां वर्ष कैसे बीतता है ये सारा आपको वन पर्व में देखने को मिलेगा। तो पिछली वीडियो में आपने देखा मित्रों कि भगवान कृष्ण इनसे मिलने आए थे। भगवान ने इनको वचन दिया कि इन सब का वध होगा। द्रौपदी को वचन दिया कि जिसने तुमको परेशान किया है वो सब मारे जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, भगवान चले जाते हैं और भी कई सारे यहाँ पे मुख्य इंसिडेंट हुए हैं। जैसे भगवान बताते हैं कि मैं कहाँ बिजी था, कैसे कैसे मेरे शालों से युद्ध हुए और युद्ध के बाद क्या सीन है, कैसे हुआ। एक लंबा कथानक है। उसके बाद व्यास जी आते हैं। व्यास जी इनसे मिलते हैं, बताते हैं कि जो 12-13 वर्ष तुम्हारे होने वाले हैं कैसे कैसे होने वाले हैं, और युधिष्ठिर को एक विद्या देते हैं जिससे इनका व्हाट और वाई क्लियर होता है। अगर वाई क्लियर है तो हाउ मिल जाता है। आपको ये प्राप्त करना है ना, ये क्लियर है, डेडिकेटेड आप हैं, तो आप कैसे कैसे करना है ये रास्ता बन जाता है। यही एक नियम है। बड़ी पुरानी कहावत भी तो है, शाहरुख खान की है शायद, किसी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है। बस आप चाहो तो सही। तो इनका वाई बड़ा क्लियर था कि अब जो है युद्ध होना है, कि धरती जो है वो खाली करनी है, और धरती खाली करने के लिए भगवान ने अपने ऊर्जापुंज को यहाँ पर भेज दिया है। पटकथा लिखी जा चुकी है। व्यास जी ने कहा था कि दिव्यास्त्र की खोज में निकलो पार्थ, क्योंकि तुम्हारे ऐसे युद्ध होने वाले हैं, ऐसे महाबटों से होने वाले हैं जो सामान्य अस्त्रों से नहीं मर सकते। तुम्हारे विपक्ष में कुछ ऐसी छातियाँ हैं जो सामान्य तीर चीर नहीं सकते। दिव्यास्त्र चाहिए होंगे। इधर क्या होता है कि द्रौपदी बार बार पिंच करती रहती है अपने पतियों को कि तुम लोग ऐसे शांत बैठे हो, 12 वर्ष यहाँ वन में काटने आए हो। अरे क्षत्रिय हो, बाहू में दम है, जा करके भिड़ लो, उनसे लड़ लो, जीत लो, उसके बाद अपना राज्य और ऐश्वर्य भोगो। भीम भी कहते हैं कि हाँ यही उचित है, लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, हम 12 वर्ष के लिए हार चुके हैं, तो हमारा धर्म है वो पहले 12 वर्ष यहाँ पर गुजारना, 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना, उसके बाद हम जाएंगे। तो बार बार पिंच करने के बाद भी धर्मनिष्ठ होकर के युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, जो हमें मिला है पहले उसको हम भोगेंगे, उसके बाद जाएंगे। कारण एक ये भी था कि उन्हें उनका वाई मिल चुका था, उन्हें एक विजन दिख गया था। व्यास जी ने बता दिया कि ऐसे 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 होना है। फिर वो समय आया कि अब अर्जुन को दिव्यास्त्र की खोज में जाना ही था। तो ये निकल पड़ते हैं आगे, हिमालयन पर्वत की तरफ निकल पड़ते हैं, पहुंच जाते हैं इंद्रकील पर्वत पर। एक चीज़ इनके साथ हमेशा रही है, वो है इनका गांडीव धनुष, और 2 अक्षय तुनीर जो तरकश हुआ करते थे वो इनके साथ ही रहते हैं। जब ये उस पर्वत पे जाते हैं जो बहुत पवित्र पर्वत था, वहाँ सिर्फ सन्यासी लोग बैठते हैं और दिव्य पुरुष बैठते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं। अर्जुन को ऐसे क्षत्रिय वेशभूषा में देखकर वो लोग बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि हे युवक, तुम्हें यहाँ पर धनुष की आवश्यकता नहीं है, बाण की आवश्यकता नहीं है, ये बड़ा शांत इलाका है, इसको तुम फेंक दो, रखाओ। यहाँ पर सिर्फ योगी रहते हैं, कोई युद्ध नहीं होगा तुम्हारा, निश्चिंत रहो। 1 जना कहता है, 2 जना कहता है, 3 जना कहता है, लेकिन जब सभी लोग एक ही चीज़ कहते हैं ना कि रख दो रख दो रख दो रख दो, फिर भी अर्जुन अपना अस्त्र और शस्त्र नहीं रखते हैं, वो धनुष तरकश लेके ही रखते हैं। बात चल रही है इंद्रकील पर्वत की। इंद्रकील पर्वत पर इंद्र स्वयं प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारी एक परीक्षा थी। इतने लोगों को कहने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर वो संकल्प शक्ति है कि तुम नहीं रख रहे हो और विनम्रता से सबको आंसर कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और यहाँ तक तुम आ गए हो, अब तुम अपने सारे पुण्य लोग ले सकते हो, यहाँ से चल करके समस्त ऐश्वर्य भोग सकते हो। अर्जुन ने कहा कि मेरा परिवार वहाँ पर जंगल में भूखे पेट सो रहा है और आप चाह रहे हैं कि मैं ऐश्वर्य भोगूं, ये मुझसे नहीं होगा। अगर आप सच में प्रसन्न हैं तो दिव्यास्त्र दीजिए, वही करने मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इंद्र ने कहा कि भगवान शंकर की तपस्या करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ये सीक्वेंस है, अब तुम्हें डे बाय डे ऐसी चुनौतियां सामने आएंगी और तुम्हें अस्त्र शस्त्र सब कुछ मिलेंगे, क्योंकि पटकथा तैयार है, जो होना है तुम्हें भी पता है। तो अर्जुन आगे बढ़ जाते हैं। अब वहाँ घनघोर तपस्या शुरू कर देते हैं। कभी एक पैर पे खड़े हो, कभी अंगूठे केवल खड़े होके, सिर्फ पत्तियाँ खा के, कभी सिर्फ फूल खा के, यानी कि महीने महीने भर वो ऐसी तपस्या कर रहे हैं जहाँ उन्हें कुछ अन्न नहीं मिल रहा है। एक घनघोर तपस्या के बाद वहाँ के ऋषि लोग पहुँच जाते हैं भगवान शंकर के पास कि अर्जुन जो तपस्या कर रहा है कोई सामान्य तपस्या नहीं है महादेव, जल्दी आप जाइए, नहीं उसके प्राण छूट जाएंगे। वो एक राजकुमार है, सुकुमार है, उसे तपस्या करने की ना तो विधि पता है ना उसे संघर्ष पता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे पता है उसका प्रयोजन क्या है।
इंद्रदेव ने उसे सब कुछ देना चाहा, लेकिन ठुकरा दिया उसने। वो सिर्फ अस्त्र शस्त्र परिवार के लिए, समाज के लिए चाहता है, इसलिए मैं अवश्य जाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। कहानी पहुंच चुकी है कैरात पर्व में और भगवान शंकर एक किरात का रूप धर के, जो आप जानते हैं शिकारी बन के आते हैं और वहीं घूम रहे होते हैं, विचरण कर रहे होते हैं। एक राक्षस जो अर्जुन को तपस्या देखकर खाने की फिराक में होता है, वो एक सूअर का वेश बनाता है और अर्जुन पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तो जैसे ही वो सूअर अपना उग्र रूप धरता है और अर्जुन को मारने के लिए जाता है, इधर से अर्जुन का ध्यान टूटता है और वो अपना गांडीव धनुष उठा लेते हैं, तीर निकाल लेते हैं और प्रहार करना चाह रहे होते हैं। भगवान शंकर भी अपने एक अलग वेश में वहीं पर खड़े हैं, कहते हैं कि हे युवक, तुम रुक जाओ, पहले मैंने इसको साध लिया है, तो पहले मुझे मारने दो, तुम बाद में मारना। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात एक भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मैं कब से इसको देख रहा हूँ, ये मुझे देख रहा है और ये मेरे ऊपर आ रहा है, तो हे पुरुष, तुम रुक जाओ, मैं मारूंगा। पहले मैं बात चल रही थी, मैं मारूंगा। भगवान शंकर ने इसको बीत दिया, भगवान शंकर ने बीधा, इन्होंने ही बीत दिया। अब यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है कि तुमने क्यों मारा। वो कहते हैं तुमने क्यों मारा। उन्होंने कहा कि मैंने इसको देखा। उन्होंने कहा पहले मैं। तो यहाँ पे जो वार्तालाप था वो युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। अर्जुन ने कहा कि तुम भले ही कोई वनवासी दिख रहे हो, यहाँ पर हो सकता है तुम यहीं के रहने वाले हो, मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे इस कृत्य के लिए तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। भगवान शंकर हंस पड़ते हैं, कहते हैं कि ठीक है भाई, दे लो दंड। अब भगवान शंकर और अर्जुन का एक युद्ध होता है, घनघोर युद्ध होता है, 2 घड़ी तक युद्ध चलता है। पहले तो अर्जुन अपने सारे अस्त्रों को उठा के उन पे फेंक रहे होते हैं। जब सारे बाण आके इनके शरीर में चले जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं, तो अर्जुन बड़े विस्मय पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि अरे मूर्ख बालक, ये क्या छोटे छोटे बाण फेंक रहा है, उन नाराज रखे हैं तुम्हारे पास, उन नाराजों से मारो, हो सकता है मेरा कुछ हो जाए। अब अर्जुन ने नाराज उठा लिया, नाराज खींच के मारा, नाराज भी गायब हो गए। अब अर्जुन को आ रहा है क्रोध, और जब आता है क्रोध तो सोचने की क्षमता घट जाती है और आपको दिखता नहीं है मेरे सामने कौन है। जब आपको दिखता नहीं है तो आप बड़े से बड़े योद्धा से भी अज्ञानवश भिड़ जाते हो और अपना ही नाश करा लेते हो। यही हो रहा है अर्जुन के साथ। वो खींच के प्रहार करे जा रहे हैं, अपनी पूरी शक्ति ला के प्रहार करे जा रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर का एक रुआं भी टेढ़ा नहीं हो रहा। तो जब अर्जुन के जो अक्षय तुणीर थे वहां पर, आपको पता है अक्षय मतलब ये होता है इसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, उन दोनों तुणीरों से कभी भी बाण खत्म ही नहीं हो सकते थे, ऐसा आशीर्वाद अग्निदेव के द्वारा इनको मिला हुआ था। लेकिन जब माया सामने आती है ना, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि यहाँ लॉजिक नहीं चलता। अब ये तुणीर इनके खाली हो गए, जो 2 अक्षय तुणीर थे, आशीर्वाद मिले थे, कोई सामान्य पुरुष ने नहीं दिए थे, वो भी खाली हो गया। ये बड़े विस्मय पड़ जाते हैं कि यार मुझे तो ऐसा आशीर्वाद था, ये कभी खाली ही नहीं होगा, आज तो ये खाली भी हो गया, अब मैं क्या करूं। अब अर्जुन के पास कोई बाण ही नहीं बचे, इन्होंने तलवार उठा के फेंक दिया, तलवार भी गायब। तलवार गायब होने के बाद एक बचा सिर्फ गांडीव धनुष। उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा मेरा धनुष है, एक काम करता हूँ, धनुष में फंसा के और प्रत्यंचा से खींच के मारूंगा। अर्जुन ये भी कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं भगवान शंकर के पास और उनको फंसा के उसी से मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो धनुष भी गायब हो जाता है। अब अर्जुन के पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचता, अब मैं करूं क्या। बड़े दुख में हो जाते हैं, अरे यार सब कुछ चला गया मेरा। अब जब अर्जुन ने अपना सब कुछ आजमा लिया तो भगवान शंकर ने कहा कि रुको, अब मेरा भी तो देखो तुम। अब भगवान ने इन्हें मुक्के से मारना प्रारंभ कर दिया और इतनी मार दी कि अर्जुन ने मिट्टी खा ली, अर्जुन के मुंह से खून निकलने लगा, अर्जुन अचेत होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। जब अर्जुन गिर गए तो अर्जुन को थोड़ी देर बाद चेतना आती है, कहते हैं कि यार ये सब हो क्या रहा है, मेरा सामना करने की क्षमता इस पृथ्वी पर किसके पास हो सकती है। और सामना करना तो अलग बात है, परास्त करने की क्षमता तो पृथ्वी पर तो किसी मनुष्य के पास है ही नहीं। ये निश्चित ही कोई ऐसी शक्ति है जो पृथ्वी से बिलोंग नहीं करती है, या फिर कोई पारलौकिक शक्ति जो मेरी या तो परीक्षा ले रही है या मुझे तबाह कर रही है। वो भाग के जाते हैं, भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे, भगवान शंकर की ही एक ज्योतिर्लिंग बना के, या फिर जिसे पार्थिव कहते हैं, बना करके फूल डालते हैं, माला डालते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो फूल वहाँ पर डल रहे थे वो जाके उस कैरात के गले में डल रहे हैं, उसके ऊपर जा रहे हैं। तो अर्जुन समझ गए कि भैया हमारा तो काम हो गया, यही हम कर रहे थे। भाग के जाके पैरों पे गिर पड़ते हैं, कहते हैं कि प्रभु त्राहिमाम रक्षा करें, मुझसे गलती हो गई है, मैंने अनजाने में आपसे युद्ध कर लिया और अपना ही नाश करवा लिया। भगवान शंकर हंस पड़ते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और मैं तुम्हारे आत्मबल से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान ले लो और मुझसे वरदान में तुम पाशुपात अस्त्र ले लो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि ये तुम्हारा जो गांडीव धनुष है वो एक्चुअली भगवान कृष्ण का है, इन्होंने इंद्र से लेकर के किसी राक्षस को मारा हुआ था, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। तो वो धनुष तुम्हारा, ये गांडीव जो मेरे अंदर समा गया था मेरी माया से, वो तुम धनुष ले लो और ये तुम अपने बाण ले लो, ये तुम्हारे अस्त्र ले लो तुम, और जो तुम्हें चोट आई है ना अभी तुम स्वस्थ भी हो जाओगे। अब अर्जुन ने हाथ जोड़ करके, अर्जुन के पास शब्द नहीं बचे हुए हैं ना,
जो इतनी कठिन तपस्या आप कर रहे हो, आपके शरीर में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ अस्थि पंजर बचा हुआ है। इतनी कठिन तपस्या करने के बाद आपको वो सब मिला जो आप चाह रहे हो, तो क्या ही बचेगा। और इस तरीके से मैं जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो अर्जुन ने बहुत स्तुति करी कि आप ही महारुद्र हैं और आप ही महाविष्णु हैं, तो कृपया अब मुझे पाशुपात अस्त्र दे दीजिए। अब भगवान शंकर कहते हैं कि ठीक है, ये लो अपने पाशुपात अस्त्र, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, ये कहाँ छोड़ना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ऐसे ही कहीं छोड़ दोगे तो पृथ्वी का विनाश हो सकता है। ये तब छोड़ना जब तुम्हारे पास कोई और विकल्प ही ना बचे। तो भगवान शंकर और माता पार्वती वहाँ पर इनको आशीर्वाद दे करके भगवान शंकर अपने लोग चले जाते हैं, आकाश मार्ग में चले जाते हैं। और अर्जुन बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब मुझे पाशुपात अस्त्र मिल गया है। इसके बाद क्या होने वाला है मित्रों, यहाँ पर अर्जुन जाएंगे देवलोक, क्योंकि वहाँ से लोग उनको बुलाने आते हैं और उनको एक वर्ष का जो शाप मिला हुआ था ना, वो सब कुछ, वो प्रकरण आने वाला है अगली वीडियो में। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग का आकांक्षी। नमस्कार, जय हिंद।